मुंबई उच्च न्यायालयात औरंगाबाद शहर नामांतरावर सुनावणी संपली आहे। सुनावणीच्या शेवटच्या दिवशी नामांतर विरोधी याचिकाकर्ते मोहम्मद हिशाम उस्मानी यांच्या वतीने सिनियर कौन्सिल अनिल अंतुरकर यांच्या न्यायालयाने युक्तिवाद करण्याची संधी दिली होती। अंतुरकर यांनी न्यायालयात कशा पद्धतीने सरकारने चुकीच्या पद्धतीने औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर केले हे दाखवून दिले। ऐतिहासिक शहराचे नामांतर होणार नाही अशी अपेक्षा व्यक्त केली व 2 तास ही सुनावणी झाली। यावेळी सरकारी वकील सराफ यांची देखील उपस्थिती होती अशी माहिती मोहम्मद हिशाम उस्मानी यांनी दिली। यावेळी त्यांनी सांगितलं की न्यायालयाने निकाल राखीव ठेवला आहे। काही दिवसात निकाल येण्याची अपेक्षा आहे। न्यायालयावर आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे, आम्हाला न्याय मिळेल अशी भावना यावेळी त्यांनी व्यक्त केली। शासनाने ऐतिहासिक औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर व उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्याचा निर्णय घेतला। या विरोधातील याचिकेवर सुनावणी आता संपली आहे। लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर निकाल येण्याची शक्यता आहे। देश व महाराष्ट्रातील जनतेचे या निकालाकडे लक्ष लागून राहिले आहे। यावेळी मोहम्मद हिशाम उस्मानी यांचे वकील ॲडव्होकेट SS काझी, त्यांचे सहकारी ॲडव्होकेट मोईन शेख, मोईनुद्दीन जहागीरदार यावेळी न्यायालयात उपस्थित होते। तर यावेळी याचिकाकर्ते यांच्या वतीने महत्त्वाची कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आली आहेत। आज औरंगाबाद के नाम की जो केस चल रहा है यहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसकी तारीख हुई, उसकी समाअत हुई, जिसमें जो मेरा रिट पिटिशन है उसमें मेरी तरफ से सीनियर काउंसिल एडवोकेट अंतुरकर साहब अपीयर हुए और उनके साथ SS काजी साहब थे, उनके जूनियर मोइन साहब भी मौजूद थे। आज अंतुरकर साहब ने जो सरकारी वकील जो अटॉर्नी जनरल की जो बहस हुई थी उसको पूरा जवाब देते हुए कोर्ट ने मौका दिया था हमको। उसमें हमने एक रिजॉइंडर भी दाखिल किया है या और भी कुछ उसमें मुद्दे जो हमको सामने लाने थे कोर्ट के, वो भी हमने लाए हैं। अंतुरकर साहब ने बताया कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने एक पूरी प्रोसीजर का मदद इस्तेमाल करके ये नाम बदल किया है और इसमें काफ़ी क़ानूनी पॉइंट्स जो थे डिटेल उसमें उन्होंने डिस्कशन किया। उन्होंने ये बताया कोर्ट को कि ये जो भी नाम जो किया हुआ है, रीनेमिंग का जो प्रोसेस हुआ है, ये गलत है, ये बेबुनियाद है, ये इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से आज औरंगाबाद के नाम के जो भी सारी समाअत थी वो पूरी मुकम्मल हुई है। सरकारी वकील की बहस, हमारी तरफ से सारे जो भी जवाब रखे जाने थे वो रखे गए हैं और अब कोर्ट ने औरंगाबाद की हद तक जो ये मैटर है इसको रिजर्व कर दिया है। अब कल उस्मानाबाद की तरफ से बहस होनी है, उसके बाद उनका भी जो है वो मैटर रिजर्व कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें अब बहुत जल्दी फैसला आने का इम्कान है। रीनेमिंग का जो मैटर है आज वो क्लोज हो गया है, रिजर्व हो गया है जजमेंट के लिए। इसमें जो है तो AG ने लास्ट डेट को आर्गूमेंट किए थे, 13-14 तारीख को उनका आर्गूमेंट हुआ, उसके बाद में 15 तारीख को भी हुआ और कोर्ट ने आज जो है तो रिजॉइंडर के लिए रखा था। जितने भी पिटिशन्स थे औरंगाबाद के लिए, सारे पिटिशनर्स के लिए कोर्ट ने आज रखा था मैटर रिजॉइंडर के लिए। तो आज हिशाम उस्मानी और संजय वाघमारे की तरफ से जो रीट पिटिशन मैंने दाखिल किया हूँ, इसमें मेरे साथ में सीनियर कौंसिल अनिल अंतुरकर साहब ने बहस की है और रिजॉइंडर के अंदर उन्होंने ये वाज़ी तौर पर बता दिया कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने गलतियाँ की है। ये जो रीनेमिंग हुआ है औरंगाबाद का छत्रपति संभाजीनगर, इसके करते वक्त गवर्नमेंट ने कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया हुआ है। हमने आज जो है तो अलग से एक रिटर्न नोट्स ऑफ रिजॉइंडर भी फाइल किया है और हमारे रिटर्न आर्गूमेंट्स भी आज हमने अलग से फाइल किए हैं। ओरल आर्गूमेंट तो हमारे पहले हो चुके थे। आज जो है तो गवर्नमेंट के जो पिछले 3 दिन से आर्गूमेंट चल रहे थे उसको हमने काउंटर करते हुए ये बात साफ कर दी कोर्ट के जहन में कि ये जो भी एक्ट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है। तो इस तरीके से औरंगाबाद रीनेमिंग का जो इशू है अब वो रिजर्व हो चुका है जजमेंट के लिए और अब कोर्ट ने उस्मानाबाद का जो इशू है, जो कि इसके साथ ही टैग होकर चल रहा था अभी तक, उसके लिए उसमें जो पिटिशनर्स है उनके आर्गूमेंट्स के लिए जो सरकारी वकील ने जो आर्गूमेंट किए थे उसको काउंटर करने के लिए कल की डेट मुकर्रर की है। तो कल होपफुली उस्मानाबाद की तरफ से भी जो पिटिशनर्स हैं उनके एडवोकेट्स जो आर्गूमेंट करेंगे, उसके बाद उस्मानाबाद का भी मैटर जो है तो रिजर्व हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों भी जजमेंट बहुत जल्द आने की उम्मीद है। औरंगाबाद शहराचं जे नाव बदल केलं होतं राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारने त्याला LOC दिली होती, त्याला आम्ही मुंबई हायकोर्टात चॅलेंज केलं होतं। त्याच्यावर जवळपास पावणे 2 वर्ष सगळं हे केस चाललं आणि त्याच्या आता अंतिम सुनावणी झालेली आहे। आता जे
ऑर्डर आहे न्यायालयाचा, जे येणार आहे जजमेंट, ते त्यांनी आपलं रिझर्व्ह करून ठेवलेलं आहे ऑर्डरसाठी. तर आता या सगळी प्रक्रियेमध्ये आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की जे काही निर्णय आहे ते औरंगाबादची जनताचे बाजूने लागेल. आणि औरंगाबाद हे ऐतिहासिक शहर आहे आणि हे सर्वांचं आहे. आणि हेच शहर आपली जे जुनी ओळख आहे, याची जे मूळ ओळख आहे, हे ओळख अस्तित्वात राहील याची, आणि हे ओळख बरकरार ठेवून आपण पुढे जाऊ. सध्या रमजानचा पवित्र महिना पण आहे, तुम्ही काय अपील करणार लोकांना? रमजानच्या पवित्र महिन्यात मी लोकांना हेच अपील करणार की आपली जे तुम्ही जे काही दुआ करणार आहे, हे प्रार्थना करणार आहे ईश्वरचरणी, त्यामध्ये औरंगाबादचं नाव हे औरंगाबादच राहिलं पाहिजे आणि कोर्टाचा निकाल आमच्या बाजूने यायला पाहिजे, याच्यासाठी विशेष प्रार्थना करावी. आपण एवढी मोठी लढाई लढणार, तर यासाठी कोणी काही आपल्याला देणगी स्वरूपात आलेलं आहे का, किंवा आपण काही असं मागणी केलेली आहे? जेव्हा हे प्रकरण सुरू झालं होतं त्याचवेळी मी घोषणा केली होती की एक रिट पिटिशन किंवा एक याचिका मी माझे स्वतःतर्फे करणार आहे, आणि यामध्ये मी कोणाचीही देणगी स्वीकारणार नाही. त्याचे लागणारा जे काही खर्च आहे मी आपले स्वतः करणार आहे आपल्या खिशातून. पावणे 2 वर्षात काय काय कठीणाई आली आपल्याला? आज जर कठीणाईचा विषय आपण जे उजागर केलेला आहे किंवा जे विचारलं आहे, तर मला नाही वाटतं की आम्हाला ते काही कठीणाई वाटते. आमच्या शहरासाठी आम्ही जे लढा लढलं ते आम्हाला एक फुलासारखं वाटतं, आणि आमच्या शहरासाठी असे 10 लढाई जर आम्हाला लढावं लागले तर आम्ही तयार आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होऊ शकतं अंदाज तर आहे की लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदरच कोर्ट आपला निकाल जाहीर करून देईल.